अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ ही कुछ अहम खबरें लेके, कुछ अहम सियासी मालूमात और इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती हूं। और ये जो इस वक्त में महंगाई और हर तरफ महंगाई का शोर बरपा है, इस महंगाई ने एक आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। क्योंकि हुआ कुछ इस तरह से है कि आवाम को बिजली का ज़ोरदार झटका लगा दिया गया है। कीमत में 7 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की तरफ से चंद रोज़ कबल जो है IMF की तरफ से जो दबाव था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाए, उसमें इजाफा भी सामने आ गया है। और उसके बाद बिजली की कीमत में भी 7 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा सामने आ चुका है। नेशनल इलेक्ट्रिक एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने महंगाई के मारे अवाम को जो बिजली का ये झटका लगाया है, ये छोटा झटका नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको पहले से ही हम बता रहे थे कि बिजली की और पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। पेट्रोल की कीमत पहले बढ़ाई गई, 30 रुपये की जो है वो मजीद महंगा किया गया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जो है वो ये अनाउंस कर दिया गया कि 30 रुपये मजीद पेट्रोल महंगा हो गया और पेट्रोल की कीमत जो है 209 रुपये 86 पैसे तक जा पहुंची है। सूरत हाल इस मुल्क में ये है कि गरीब आदमी की कमर टूट कर रह गई है। इस वक्त में जो अवाम को बिजली के झटके और पेट्रोलियम मसनूआत का जो बम अवाम पर गिराया गया है, पहले ही अवाम जो है वो भूख प्यास और गुर्बत की मारी अवाम सड़कों पर आने से कासिर रही। अब पता नहीं कि अवाम जो है वो क्या सूरत हाल इख्तियार करती है, क्या मामलात होते हैं, क्योंकि इस हुकूमत पर भी लोगों का बड़ा एतमाद और एतबार है। और लोग ये समझते हैं कि शायद नून लीग के आने से तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। लेकिन जब से नून लीग ने अपना जो है मामलात संभाले हैं, अपने तख्त संभाले हैं, तब से तो मामलात ऐसे हो गए हैं कि 10 रुपये नहीं, 20 रुपये नहीं, इकट्ठे 30-30 रुपये के इजाफे जो है वो सामने आ रहे हैं। अब ये हुकूमत जो कुछ कर रही है, उसमें हर हुकूमत जब भी आकर बैठती है, एक ही बात होती है कि पिछली हुकूमत ने खजाना खाली कर दिया, इसलिए हमें महंगाई करनी पड़ रही है। हम IMF के कर्जदार हैं, इसलिए हमें महंगाई करनी पड़ रही है। IMF की तरफ से जो दबाव हुकूमत पे डाला जाता है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, ये दबाव आखिर कब तक पाकिस्तान की हुकूमतें बर्दाश्त करती आएंगी। इतना कर्ज उठा के पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, तो पाकिस्तान के नौजवान को इस काबिल क्यों नहीं बनाया जा रहा कि वो खुद बिजली प्रोड्यूस करे। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर IT के बेतहाशा ज़हीन स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो हम क्यों ऐसे पावर सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाते कि हम अपनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब चाइना ने हमें यह कहा था कि वो हमें बिजली देता है और बहुत ही कम दामों जो है वो बिजली देता है, तो तब हमने ये मुआहदा चाइना के साथ क्यों नहीं किया था। जहां पर भी हम पाकिस्तान की सालमियत की, अमन की, अमान की बात करते हैं, वहां तो हम पर्सनल होकर जो है वो बहुत सारी बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहां पे हम आवाम को झटके लगाते हैं, कभी बिजली का झटका लगाते हैं, कभी पेट्रोलियम मसनूआत का झटका लगाते हैं, तो उसके बाद जो है वो हम एतमाद में लेने के लिए आवाम को मुख्तलिफ किस्म के खिताबात करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें लेकर जो है वो आ जाते हैं कि जी ये महंगाई का जो तूफान हमने आप पर छोड़ा है, ये करना पड़ना था, नहीं तो सिलसिला नहीं चलना था, पाकिस्तान नहीं चलना था। भाई 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, पाकिस्तान ने किस तरह चलना है, कोई तयन कर ले इस बात का कि पाकिस्तान को किस तरह चलाना है। आप जितने लोग सीटों पर बैठे हैं, कोई एक स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग, कोई पॉलिसी ले आए कि आपने पाकिस्तान को किस सिमत में चलाना है। गरीब अवाम पर जो आप बम पे बम गिराए चले जा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत का, कहीं पे बिजली का, जो एक नौकरी पेशा बंदा है वो कहां से इतने पैसे लेकर आए। हमारी सैलरियों में तो इजाफे नहीं हो रहे, चीजें तो ठीक नहीं हो रही, लेकिन अगर ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी तो आने वाले वक्त में जो है वो इंसान कब्र में ही जाना पसंद करेगा। ये वही वाली बात हो गई कि 1400 साल पहले जो है वो ये फरमा दिया गया था कि एक वक्त दौर ऐसा आएगा कि जो लोग कब्रों में होंगे, जिंदा लोग उनको देखकर ये कह रहे होंगे कि ये लोग जो है वो अमन अमान से सो रहे हैं, तो काश हम भी इनकी जगह पर होते। ये सूरत हाल तो मुझे पाकिस्तान की उसी तरफ जाती नजर आ रही है। कब तक हम एक दूसरे को जो है वो इसी तरह धोखा देते रहेंगे? कब तक सियासी पार्टियां जो है वो आवाम का मजाक उड़ाती रहेंगी? कब तक हम आवाम को जो है वो अपने एतमाद में लेकर प्यार मोहब्बत से करके बला फुसला के जो है जो आवाम को रिलीफ देने हैं, वो हम अपने खजाने भरते रहेंगे, अपनी गाड़ियों में, अपने लवाजमात में, अपनी चीजों में इजाफा करते रहेंगे। आवाम को कब समझ आनी है कि ये पेट्रोल बम हम क्या है कि हम सियासी पार्टियों के पीछे जो है ना अपने घर को देखते हैं, ना बाहर को देखते हैं, ना अपनी कुव्वत खरीद को देखते हैं, ना अपनी जो और मामलात को देखते हैं, और पागलों की तरह जो है सियासी पार्टियों के हम नुमाइंदे बने बैठे हैं। आपके घर में खाने को नहीं होगा तो क्या सियासी पार्टियां आपके घर में खाने को देंगी? अगर रिलीफ दिया जा रहा है, एक तरफ सब्सिडी दी जा रही है आटे पर, तो आटा गायब हो जाता है मार्केट से। अगर जो सब्सिडी दी जा रही है चीनी पर, तो चीनी जो है वो इतनी आवाम ने तो खानी ही छोड़ दी है। बहुत सारी जगहों पर तो चीनी का इस्तेमाल ही बहुत कम हो चुका हुआ है। इस सूरत हाल में जहां
जहां बिजली के यूनिट पे यूनिट आप बढ़ाए चले जा रहे हैं, वहां पे आप क्या तवक्को करते हैं कि अवाम जो है वो आने वाले वक्त में इन सियासी पार्टियों को किस तरह वोट देगी? मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि इस गुर्बत से निपटने के लिए जो है वो इन सियासी पार्टियों के पीछे लगा जाए। क्या अवाम ने अब भी फैसला नहीं करना तो कब करना है? क्योंकि अब इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई प्लानिंग्स नहीं, कोई चीजें नहीं। जो ये बम रोज बरोज गिर रहे हैं, इसमें 91 पैसे फी यूनिट का इजाफा है, 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट का इजाफा है। थोड़ा इजाफा नहीं है, ये बहुत बड़ा इजाफा है। और नेशनल होस्ट टैरिफ के मुताबिक 24 रुपए 82 पैसे बिजली का जो नर्क है वो मुकर्रर कर दिया गया है। और अगर आप पहले जो है वो देखें तो टैरिफ 16 रुपए 91 पैसे था, जो कि अब बढ़कर 24 रुपए 82 पैसे तक जान पहुंचा है। अब बताइए कि इस सूरत हाल में इतने जहां पे बिजली नहीं आती, सबसे पहली बात तो ये सवाल तो ये उठाना चाहिए कि लोड शेडिंग के ये हालात हैं कि 1 घंटा बिजली आपको मुयस्सर होती है और 4 घंटे आपको बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन बिल आपका जो है वो हजारों रुपए में आपको पे करना पड़ रहा है, लाखों रुपए में पे करना पड़ रहा है। एक 5 मरले के घर का बिल जो है वो लाख रुपए से ऊपर का आ रहा है। तो वहां पर क्या जो है वो चीजें चल रही हैं, वहां पे कौन सी ऐसी मिलें चल रही हैं जहां लाखों लाखों रुपए 5-5 मरले के घर का लोग जो है वो बिल जमा कराते फिरे? ये सिचुएशन और ये हालात हो गए हैं। और आप सिर्फ आवाम से ये कह दें कि जी खजाने खाली हैं तो हमें खजाने भरने के लिए अवाम पर ये बम पे बम गिराना पड़ेगा और अवाम इस चीज को जो है वो सुकून और इत्मीनान से बैठकर जो है वो हजम कर ले कि ठीक है जी हमारे लीडर ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो ये चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। भाई कोई स्ट्रैटेजी नहीं, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि आप इसको मेंटेन कर सके। आप किसी पड़ोसी मुल्क से बात नहीं कर सके कि आपको जो है वो बिजली फराहम कर सके। आप अभी तक अपने सिस्टम को सोलर पर शिफ्ट नहीं कर सके। नेपरा क्या कर रहा है? क्या सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं। रोज बरोज आप जो है वो डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, मट्टी का तेल बढ़ा देते हैं। एक गरीब आदमी कहां जाए? मुल्क छोड़ दे, किसी और मुल्क में चले जाएं तो बता दें कि सूरत हाल जो है वो क्या करनी है, या फिर कब्र में चले जाएं क्योंकि सुकून वहां पर है। तो ये अब फैसला करना होगा आवाम को कि आवाम को कैसे चलना है। ये सूरत हाल जो इस वक्त हो चुकी है, इस पर चुप बैठेंगे तो आपकी गलती है। आप चुप बैठकर ये सब बर्दाश्त करेंगे तो ठीक है, जो ये बर्दाश्त करना चाहता है वो शौक से बर्दाश्त करे, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है और जब वो हद और लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं तो फिर सब बोलते हैं। आने वाले वक्त में अवाम को सड़कों पर निकलकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वो वक्त आ चुका है कि जिसमें अगर आपने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई तो ये महंगाई का तूफान रुकने वाला नहीं है। अब ये महंगाई रोज बरोज बढ़ती चली जानी है। आपके बिजली के बिल जो है वो लाखों रुपए क्रॉस कर जाएंगे। और कब हमें होश आएगी? जब लाखों रुपए जो है वो देने के पैसे नहीं होंगे, बिजली के मीटर कटे पड़े होंगे और आपके बच्चे जो है वो गर्मी से सिसक रहे होंगे। तब अकल आनी है हमें, या तब अकल आनी है कि जब हमारे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे, कहीं पे पहुंचने के पैसे नहीं होंगे और आप जो है वो लोगों से उधार मांग मांग कर भी जो है वो थक जाएंगे और फिर कोई उधार देने वाला भी नहीं होगा। तब जाके आवाम सड़कों पर आएगी और पता चलेगा कि आपने अपना हक कैसे वसूल करना है और कैसे आगे बढ़ना है। ये सूरत हाल रही तो पाकिस्तान नहीं चलेगा और इस तरह मुल्क नहीं चलते। मुल्क स्ट्रैटेजी से चलते हैं, प्लानिंग से चलते हैं। सूरत हाल से निपटने के लिए अगर आप लॉलीपॉप देते हैं कि आपके आने वाले वक्त में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कैसे ठीक हो जाएगा? खजाने तो भर जाएंगे। अवाम जो बिल जमा कराएगी, अवाम जो पेट्रोल महंगा खरीदेगी, उससे खजाने भर जाएंगे। और फिर आने वाली नई हुकूमत का यही दावा होगा कि पिछली हुकूमत जो गई है उन्होंने इतना पैसा खा लिया, इतनी करप्शन कर ली, अपने महल बना लिए, अपनी गाड़ियां बना ली। तो अवाम बस यही सुनते रह जाएंगे। हम सिर्फ खबर तक रह जाएंगे कि हम आपको खबर देते रहे और आप घर के ड्राइंग रूम में बैठे ये खबरें सुनते रहे। कभी हमारे ज़मीर नहीं जागेंगे और कभी हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। सूरत हाल यहाँ पर ये हो चुकी है। बड़े बड़े जो है तज्जियाकार भी ये कह चुके हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे। ये बेहतरी जो है वो आने वाले वक्त में बहुत आगे की बात हो चुकी है। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत जो है, पहले ऐलान किया गया था कि 30 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया गया, तो उस वक्त जो है वो कीमतें 180 रुपए 86 पैसे थी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जो है वो ऐलान होता है कि 30 रुपए मजीद बढ़ा दी गई है। तो चलें जी, 209 रुपए और 86 पैसे पे बात चली गई और ये बात अभी रुकेगी नहीं। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। ये सब, इससे बड़ी खबर शायद और कोई नहीं है कि वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज रीफाइनेंस करने पर इत्तफाक कर लिया है। और अपने बयान में मुफ्ता इस्माइल साहब ये भी फरमाते हैं कि चीन के साथ कर्ज वापसी मौखर करने की शराइत तय पा चुकी हैं। मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि चीन से बहुत जल्द 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान है। इससे मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। कब होगा, कैसे होगा, बहुत जल्द होगा, कौन सी तारीख को होगा, किस तरह होगा, नहीं पता। और ये 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर का जो कर्ज मजीद लिया जा रहा है, ये किसने अदा करना है? ये मैंने अदा करना है, आपने अदा करना है, हमारी नई नस्लों ने अदा करना है। ये जो कर्ज ले रहे हैं उन्होंने अदा नहीं करना।
क्योंकि उनके ख़जाने ऑलरेडी भरे हुए हैं और ये ख़जाने इसी तरह भरे रहेंगे अगर अवाम नहीं उठेगी। और इस वक्त अवाम के जागने का वक्त है कि इस वक्त मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। सूरत हाल ये हो चुकी है कि बिजली भी बढ़ चुकी है, पेट्रोल भी बढ़ चुका है, अशिया खुर्दनोश में भी इजाफा हो चुका है और सिर्फ हमारे हुक्मरान ये कहते हुए नज़र आते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब जल्द ठीक हो जाएगा। तो चलिए इंतज़ार कीजिए। अगर हम सोई हुई आवाम है और हमें ख्वाब गफलत से जगाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचा तो फिर हमें सो ही जाना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो कीमतें पेट्रोल की बढ़ी हैं और जो बिजली के नर्क में जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, कीजिए इसको बर्दाश्त। जब तक ये बोझ आप उठा सकते हैं, मैं उठा सकती हूँ, इसको हम उठाते हैं और खामोशी से जो है वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ खबरें सुनते हैं और इस पर अमल दरामद करते हैं, क्योंकि शायद हम आज अपने हक़ के लिए लड़ने की सलाहियत नहीं रखते और आज हम सड़क पर निकलने का हौसला नहीं रखते और शायद हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एक जादू की छड़ी घुमाएगा और सब ठीक हो जाएगा। ऐसे पाकिस्तान ठीक नहीं होगा और जो लॉलीपॉप देने वाले लोग हैं वो इसी तरह लॉलीपॉप देंगे और चले जाएंगे। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जो है वो हम महंगाई के हवाले से ही बात करेंगे, ग्राम फरोशों के हवाले से बात करेंगे। स्पेशल हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है, देखना मत भूलिएगा, मेरे साथ रहिए।